स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। बांदा जिले के बुधेड़ा गांव के रहने वाले शिव नारायण निषाद 18 जून 2021 की रात को गांव में रामसेवक के घर एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जब वो देर रात तक वापस नहीं लौटे तो घर पर मौजूद पत्नी दुलारी की चिंता बढ़ने लगी। उस समय दुलारी घर पर अकेली थी। उसका 20 वर्षीय बेटा और 17 वर्षीय बेटी राधा गांव अल्मो में स्थित एक रिश्तेदारी में गए हुए थे। दुलारी ने पति की चिंता में जैसे तैसे करके रात काटी। सुबह होने पर दुलारी ने अपने बेटे को फोन करके रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी गांव में ही रामसेवक चाचा के घर मंडप पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं लौटे हैं। बेटे दीपक ने जब अपने पिता के गायब होने ही बात सुनी तो वह भी घबरा गया। फिर वो मां को समझाते हुए बोला, घबराओ मत मां, मैं घर आ रहा हूं। हो सकता है पिताजी रात होने पर वहीं रुक गए हों, फिर भी आप उनके घर जाकर पूछाओ। ठीक है बेटा, मैं रामसेवक चाचा के घर पता करने जा रही हूं, दुलारी ने दीपक से कहा। दुलारी जब रामसेवक के घर पहुंची तो रामसेवक ने बताया कि शिव नारायण गांव के ही 2 लोगों सूबेदार और चौथैया के साथ रात 10 बजे ही वहां से लौट गए थे। ये बात दुलारी ने दीपक को फोन करके बताई तो दीपक के मन में तमाम तरह की आशंकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसी दिन दीपक अपनी बहन के साथ गांव अल्मो से घर वापस लौट आया। दुलारी और घर के लोग सोचने लगे कि जब रामसेवक चाचा के यहां से वह लौट आए तो कहां चले गए, अभी तक वो घर क्यों नहीं आए। उस दिन दीपक अपने ताऊ पिता राम आसरे, मां दुलारी और परिजनों के साथ पिता को आसपास खोजने में लगा रहा। इसके बाद परिजनों ने सूबेदार और चौथैया से शिव नारायण के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग रात में 10 बजे साथ ही लौटे थे और गांव के शिव लाखन की पान परचून की दुकान पर गए, लेकिन उस समय उसकी दुकान बंद थी। तब हम लोग अलग होकर अपने अपने घरों को वापस लौट गए थे। इसके बाद शिव नारायण कहाँ गया हमें नहीं पता। शिव नारायण की 2 बेटियां जो अपनी ससुराल में थीं, वह भी पिता के लापता होने की सूचना मिलने पर मायके आ चुकी थीं। अब शिव नारायण के घर वालों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगी थीं। बेटे दीपक और बेटियों का रोकर बुरा हाल था। इस दौरान बेटे ने अपने सभी रिश्तेदारियों में फोन कर उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन सभी जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। शिव नारायण को गायब हुए 2 दिन होने वाले थे, फिर भी घर वाले पुलिस के पास न जाकर इधर उधर खोजने में ही लगे हुए थे। इसी दौरान 20 जून 2021 की सुबह गांव के सूबेदार और अन्य लोग जब यमुना नदी किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने हाथ पैर बंधे घुटनों के बीच डंडा फंसे एक लाश पड़ी देखी। ये बात उन्होंने गांव के अन्य लोगों को बताई। इसके बाद वह लाश देखने के लिए यमुना किनारे गए। वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। गांव वालों ने वो लाश पहचान ली। मृतक और कोई नहीं, 2 दिन से गायब हुआ शिव नारायण ही था। इधर ग्रामीणों ने नदी के किनारे लाश मिलने की सूचना स्थानीय थाने जसपुरा के थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह को भी दे दी। थाना प्रभारी सुनील इस घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को देने के बाद अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर रवाना हो गए। नदी के किनारे लाश मिलने की सूचना पाकर शिव नारायण निषाद के परिजन भी रोते बिलखते वहां पहुंच चुके थे। पति की लाश देखकर दुलारी दहाड़े मारकर रोने लगी। सूचना पाकर बांदा के एसपी अभिनंदन के अलावा एसपी महेंद्र प्रताप सिंह चौहान, सीओ सत्यप्रकाश शर्मा के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि लाश पानी में फूलकर उतराकर नदी के किनारे आई है। ऐसे में अनुमान लगाया कि शिव नारायण की हत्या 18 जून की रात में कर दी गई थी, क्योंकि पानी में पड़ा शव करीब 24 घंटे बाद ही उतराकर ऊपर आता है। थाना प्रभारी ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। फोरेंसिक टीम ने वहां से कुछ सबूत भी जुटाए। पुलिस ने लाश को देखकर यह कयास लगाया कि हत्या में 1 से ज्यादा लोग शामिल रहे होंगे, क्योंकि पुलिस को घटनास्थल पर ऐसा कोई निशान और न ही 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के टायरों के निशान मिले जिससे ये कहा जा सके कि हत्या इसी जगह पर की गई थी। इसी को आधार बनाकर पुलिस यह मान रही थी कि हत्या कहीं और की गई है। लाश को नदी में ठिकाने लगाने के उद्देश्य से यहां लाकर फेंका गया था। जिस समय बुधेड़ा गांव में पुलिस अधिकारी व थाने की पुलिस घटनास्थल का मौका मुआयना कर रही थी, पुलिस को वहां जमीन पर खून पड़ा भी दिखाई दिया। साथ ही कुछ दूरी पर चूड़ियों के टुकड़े भी बरामद हुए थे, जिन्हें फोरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर मौजूद गांव वालों ने बताया कि टूटी चूड़ियां मृतक की पत्नी दुलारी की हैं। उनका कहना था कि मामले की जानकारी होने पर दुलारी वहां बैठकर रो रही थी। हो सकता है उस दौरान चूड़ियां टूटकर बिखर गई हैं, लेकिन पुलिस किसी भी साक्ष्य को हल्के में नहीं ले रही थी।
इसलिए वहां मौजूद हर संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में ले रही थी। इस दौरान हत्या से जुड़े साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने शव मिलने वाले स्थान से पैदल ही नदी किनारे करीब 1.5 किलोमीटर तक छानबीन की, लेकिन वहां से पुलिस को कोई अन्य और खास सबूत नहीं मिला। पुलिस ने जरूरी साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इस दौरान पुलिस ने परिजनों से शिव नारायण के घर वालों से किसी से रंजिश होने की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। दोपहर तक पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने और फेफड़ों में पानी न होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने शिव नारायण के बेटे दीपक की तहरीर पर हत्या का मुकदमा आरपीसी की धारा 302 व 201 के तहत दर्ज कर लिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने एसपी के निर्देश पर जांच के लिए एक टीम गठित की, जिसमें कांस्टेबल शुभम सिंह, सौरभ यादव, अमित त्रिपाठी, महिला कांस्टेबल अमरावती व संगीता वर्मा को शामिल कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह को शुरुआती पूछताछ में मृतक शिव नारायण के बड़े भाई राम आसरे और बेटे दीपक ने बताया कि 6 महीने पहले गांव के ही एक दुकानदार ने शिव नारायण से विवाद किया था और धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस दुकानदार और रात में दावत में साथ रहे व लाश मिलने की सूचना देने वाले सूबेदार सहित 4 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई, लेकिन पुलिस को उन लोगों से पूछताछ में ऐसी कोई बात नहीं मिली जिससे उन पर हत्या का शक किया जा सके। जसपुरा थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह शिव नारायण निषाद के हत्या की हर एंगल से जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मृतक के घर के हर सदस्य का बयान दर्ज किया था। उन्हें जांच में पता चला कि शिव नारायण रात के 9 बजे ही दावत से अपने घर के लिए वापस लौट लिए थे। चूंकि उस समय हल्की बारिश हो रही थी, ऐसे में 45 साल की उम्र में उनके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में पुलिस यह मानकर चल रही थी कि शिव नारायण घर लौटे थे और उनके साथ घर पर ही कोई घटना हुई थी। उस दिन घर पर मृतक शिव नारायण की पत्नी ही मौजूद थी, क्योंकि उसके बच्चे रिश्तेदारी में पैलानी थानांतर्गत अमलो गांव गए हुए थे। मौके पर मिली चूड़ियों के टुकड़ों के आधार पर पुलिस का शक पत्नी दुलारी पर और भी पुख्ता होता जा रहा था। उधर पुलिस को मृतक के हाथ पांव के बांधने और घुटनों के बीच डंडा बांधने की बात समझ आ चुकी थी। ये हत्या के बाद लाश को उठाकर ले जाने में उपयोग किया गया होगा। इसी दौरान पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि उसी गांव के रहने वाले जगभान सिंह उर्फ पुतुवा का अक्सर शिव नारायण निषाद के घर आना जाना था। चूंकि शिव नारायण जगभान के खेतों में बंटाई पर खेती करता था, इसी दौरान जगभान का शिव नारायण की पत्नी दुलारी से अवैध संबंध हो गए थे, जिसकी जानकारी होने पर शिव नारायण और जगभान के बीच खटास पैदा हो गई थी। अब पुलिस शिव नारायण की पत्नी दुलारी और जगभान पर अपनी जांच केंद्रित कर आगे बढ़ रही थी। इसी सिलसिले में थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने जगभान के घर जाकर पता करना चाहा तो वह घर पर नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी दुलारी ने पुलिस को बताया कि वो शाम को 6 बजे पास के एक गांव में शादी में गए थे। वहां से वो 11:30 बजे रात में लौटकर आए थे। दुलारी ने यह भी बताया कि उनके साथ ही गांव के भोला निषाद की 4 बेटियां भी शादी में गई थीं, जहां भोला की 3 लड़कियां वहीं रुक गई थीं, जबकि एक उनके साथ वापस आई थी। इसके बाद थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने जहां शादी थी वहां पता किया तो लोगों ने बताया कि जगभान वहां से 8:30 बजे ही निकल गया था। फिर पुलिस ने भोला निषाद के घर जाकर पूछताछ की तो लड़कियों ने बताया कि जगभान उनके घर 9 बजे आए थे, उसके बाद तुरंत वो वापस चले गए। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि जगभान जब भोला के घर से 8:30 बजे चला आया तो वह अपने घर 11:30 बजे रात में पहुंचा था, तो इन 2.5 घंटों के दौरान वो कहां रहा। इस आशंका के आधार पर पुलिस ने जगभान सिंह से 2.5 घंटे गायब रहने का कारण पूछा तो वह उसका सही जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने जब कड़ाई से मृतक की पत्नी दुलारी और जगभान सिंह से पूछताछ की गई तो उन दोनों ने शिव नारायण की हत्या किए जाने की बात स्वीकारते हुए हत्या का राज उगल दिया। उन दोनों ने शिव नारायण की हत्या की जो कहानी बताई वो इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बुधेड़ा गांव के निवासी शिव नारायण गांव में रहकर खेती करता था। वो दूसरों के खेत बंटाई पर लेकर भी खेती करता था। शिव नारायण ने गांव के ही जगभान सिंह का खेत भी बंटाई पर ले रखा था। खेत बंटाई में लेने के कारण खेत मालिक जगभान शिव नारायण के घर आने जाने लगा था। इस बीच जगभान और शिव नारायण की पत्नी दुलारी के बीच नजदीकियां बढ़ाने लगी थीं। दोनों की ये नजदीकियां कब शारीरिक संबंधों में बदल गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन शिव नारायण ने जगभान और दुलारी को साथ में देख लिया तो वह आग बबूला हो गया और जगभान सिंह को घर न आने की कड़ी हिदायत दे डाली। इसके बावजूद भी जगभान सिंह शिव नारायण के घर आता रहा,
लेकिन बार बार शिवनारायण द्वारा जगभान को घर आने से मना करने की वजह से बीते साल जगभान ने शिवनारायण को अपना खेत बंटाई पर नहीं दिया। तभी से दोनों के बीच मन मुटाव हो गया था। इसी बात से जगभान और दुलारी शिवनारायण से खार खाए बैठे थे। वो इसी उधेड़बुन में थे कि किसी तरह शिवनारायण को ठिकाने लगाया जाए। हत्यारोपी दुलारी ने बताया कि घटना वाले दिन उनके अविवाहित बेटा बेटी गांव अल्मो में अपने एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। उस दिन घर में कोई नहीं था। उसी दिन दोनों ने शिवनारायण को ठिकाने लगाने के लिए ताना बाना बुन लिया था। जगभान दावत से लौटने के बाद रात के 9 बजे दुलारी के घर पहुंच गया। इधर मंडप कार्यक्रम से घर लौटे शिवनारायण ने दुलारी को जगभान के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा तो गुस्से में उसका खून खौल गया और वह पत्नी को मारने पीटने लगा और जगभान से गाली गलौज करने लगा। तभी दुलारी ने प्रेमी जगभान के साथ मिलकर अपने पति को चारपाई पर पटक दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसी दौरान उन लोगों ने लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास किया, लेकिन गांव के लोग उस समय जाग रहे थे। ऐसे में उन्होंने शिवनारायण की लाश चारपाई के नीचे छिपा दी। इसके बाद जगभान रात के 11 बजे अपने घर चला आया। जगभान ने बताया कि रात करीब 2 बजे जब मोहल्ले के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब वह रात के सन्नाटे में फिर से शिवनारायण के घर पहुंचा, जहां उसने और दुलारी ने शिवनारायण की लाश के हाथ पांव बांधकर दोनों पैरों के बीच डंडा डालकर लाश को यमुना नदी में फेंक आए। इतना सब करने के बाद दुलारी और जगभान अपने अपने घर चले गए। घर आने के बाद दुलारी ने पति के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैला दी और जानबूझकर पति को खोजने का नाटक करती रही। लेकिन पुलिसिया जांच में उनका जुर्म छिप नहीं सका। पुलिस ने शिवनारायण की पत्नी दुलारी और उसके आशिक जगभान से पूछताछ करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया। वहीं एसपी अभिनंदन ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा की है। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।